खबरनामे में खुशामदीद। आगाज में आपको बताएंगे यूक्रेन में पाकिस्तानी सिफारत खाने की बेहिसी और नाअहली। जंगजदा इलाके में सैकड़ों पाकिस्तानी तलबा को बेयारो मददगार छोड़ दिया गया है। बच्चे बच्चियां दुहाइयां दे रहे हैं। यूक्रेन और पोलैंड की सरहद पर बुलाकर पाकिस्तानी तलबा को बेआसरा और बेयारो मददगार छोड़ दिया गया है। कई तलबा की तवील सफर और भूख प्यास की वजह से हालत गैर हो गई है। दोपहर के 2 बजे कल से निकले हैं, अभी तक कोई कांटेक्ट नहीं हुआ। इससे अच्छा तो साला मर जाते हैं हम लोग, वहीं कोई आके मिसाइल मार देता हमें। मैं उन्हें कहूँगा कि वो हौसले में रहें। हमें उनकी खातिर मतलूब है। हमारे बच्चे हैं, हमारे बच्चे हैं, हमारे बच्चे हैं। झूठ, सरासर झूठ। अगर ये बच्चे आपके होते तो दयारे गैर में इनकी हालत गैर न होती। हम यहाँ लवीव रेलवे स्टेशन पे हैं और कोई इंतजाम, ये एम्बेसी ने इंतजाम किया। हमारे बच्चे हैं, कीमती हैं और हमें उनका एहसास है। यूक्रेन से पोलैंड की राह लेने वाले पाकिस्तानी तलबा को पाकिस्तानी सफारत खाने ने बेआसरा छोड़ दिया। सरहद पर कई तलबा की हालत गैर हो गई। हमारी एम्बेसी उनके साथ राब्ते में है और हमने उनको हिदायत की है कि राब्ते में रहें। एक और सफेद झूठ। वजीर खारिजा साहब, अगर आपने हिदायत की भी थी तो सफारती अमला उसे खातिर में नहीं लाया। हमारे बच्चे हैं। हम किधर जाएं? अब हमें बता दे। ऐसे पीएम को मैंने वोट दिया था, कसम खुदा के अगर मैं इस बार इमरान खान को वोट भी दूं। मनफी 10 डिग्री, 20 घंटे का सफर। अपनी जेब से $200 खर्च करने के बाद पाकिस्तानी तलबा बेयारो मददगार हैं। हमारी एम्बेसी उनके साथ राब्ते में है। यहाँ पे हमारे पास सोने की जगह नहीं है, खाने के लिए कुछ नहीं है, हमारे फोन की बैटरी। इंडियंस को निकालने के लिए बसें आ रही हैं, पाकिस्तानी एम्बेसी हमारे लिए कुछ भी नहीं कर रही। हर मुल्क अपने अपने शहरी की फिक्र में है, लेकिन नहीं है तो पाकिस्तानी तलबा का कोई पुरसाने हाल नहीं। हमारे बच्चे हैं, कीमती हैं और हमें उनका एहसास है। तकरीबन 7-8 हज़ार बंदे हैं, उधर सारे पीछे पे, यहाँ से उधर से लाइन लगी है। मैं उन्हें कहूँगा कि वो हौसले में रहें। एक तरफ पाकिस्तानी परेशान हैं तो दूसरी जानिब टर्नोपोल में मौजूद पाकिस्तानी हुकाम दावा कर रहे हैं कि बहुत से लोगों को बहिफाजत भेज दिया गया है। सब अच्छा है जी, माशाल्लाह। पाकिस्तानी इवैक्यूएट हो रहे हैं यहाँ से अभी। ऑलमोस्ट ये सब नेशनलिटीज़ के जो है ना बच्चे इवैक्यूएट कर रहे हैं। इसमें इंडियन भी हैं, पाकिस्तानी भी हैं, नाइजेरियंस भी हैं, कोंगो के भी हैं, श्रीलंका, अफगानिस्तान, एवरीवन। तो पाकिस्तानी अभी कितने बाकी रह गए? टर्नोपल में कोई रह गया? टर्नोपल में पाकिस्तानी वही हैं जो हमारे वॉलंटियर हैं, ठीक है, वही रह रहे हैं। तो हम अभी वेट कर रहे हैं जो ईस्टर्न पार्ट से आ रहे हैं उनको हम यहाँ से इवैक्यूएट करने के बाद ही आगे भेजें। हौसला रखें, इक़दामात कर रहे हैं। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने यूक्रेन में फंसे तलबा को तसल्ली दे दी। समा से गुफ्तगू में कहा, तलबा के जल्द इनखला को यकीनी बनाया जाएगा। हम गाफिल नहीं हैं, हम जो कोशिश कर सकते हैं हम कर रहे हैं। उन्हें मैं कहूँगा कि हौसले में रहें। पहला काम तो ये किया कि अपनी एम्बेसी को वहाँ से मूव किया और मूव वहाँ किया जहाँ से हम इनका इनखला मुमकिन कर सके। पोलैंड की हुकूमत के साथ, हंगरी की हुकूमत के साथ, रोमानिया की हुकूमत के साथ उनके एम्बेसडर्स को दफ्तर खारजा बुलाया और उनसे दरख्वास्त की कि उनके इनखला को फैसिलिटेट करें। आज यूक्रेन के जो एम्बेसडर हैं उनको भी दफ्तर खारजा बुलाया गया और उनसे भी दरख्वास्त की गई कि आप हमारी मदद करें। गैर मामूली हालात हैं, उनमें मुश्किलात यकीनन है। वो बच्चे परेशान हैं तो यकीनन वो परेशान होंगे, लाजमी बात है। हम हद्दुल वसा कोशिश कर रहे हैं कि उनका खैरियत से उनका इनखला हो जाए। हमने कोशिश की है कि PIA का हम बंदोबस्त कर लें। यूक्रेन में तलबा जबकि पाकिस्तान में उनके वालिदैन परेशान है। रावलपिंडी का रिहायशी जैन मेडिकल की तालीम के लिए यूक्रेन गया और अब जंग के बायस वहाँ फंस चुका है। नौजवान तालिब इल्म की बेवा माँ अकलौते बेटे के लिए सख्त परेशान है। फरार अब्बानी की रिपोर्ट। ये नम आंखें हैं 23 साला जैन की बूढ़ी माँ की, जो 4 साल पहले डॉक्टर बनने का ख्वाब लिए कीव गया था। रूस और यूक्रेन के दरमियान जंग छिड़ी तो मिसेस नसीम का इकलौता बेटा भी कीव में फंस गया।
एटलीस्ट जब हम हमारा फोन नहीं उठाएगी, जब हमारी कोई हेल्प नहीं करेगी, तो हमने अपनी हेल्प खुद करनी है। समा की टीम ने राब्ता किया तो जैन ने बताया कि यूक्रेन में हर तरफ मौत का खौफ है। मकामी अफराद और यूक्रेनी फोर्सेस के सिवा कोई पुरसाने हाल नहीं। It's so scary for everyone because there's been shelling, bombing, there is no place to hide, there is no food to eat, and it's so hard to survive. But thanks to Ukrainian people, Ukrainian forces, that they help us in this situation. जैन वहाँ तो बेवा माँ यहाँ परेशान है। कहती हैं बेटा कीव से तो अपनी मदद आपके तहत निकल आया। मुतालबा किया कि पाकिस्तानी सिफारत खाना मदद में मजीद ताखीर ना करे। अपनी मदद आप करके जैसे तैसे करके और हालात देखते हुए वो जो हैं वो अभी लिवीव पहुँचे हैं, लेकिन वो किस तरह से पहुँचे हैं, बहुत ही सिचुएशन ख़राब है, ना खाने के लिए ना पीने के लिए, बॉर्डर तक पहुँचना उनके लिए मुश्किल हो गया है। यूक्रेन में पाकिस्तानी सफारत खाने का कहना है अपने शहरियों के जल्द और महफूज इनखला के लिए भरपूर कोशिशें जारी हैं। कैमरामैन चंगेज चौधरी के साथ फरर रब्बानी, समा, रावलपिंडी। पाकिस्तान क्रिकेट के लिए तारीखी दिन, तफसीलात जानिए कुछ देर बाद। आपको बताएं कि मुश्किल में फंसे पाकिस्तानियों के लिए एक और मुश्किल पड़ गई है। तलबा की वापसी के लिए PIA की परवाज़ आज पोलैंड रवाना नहीं हो सकेगी। हुक्काम का कहना है अगले 36 से 48 घंटों में परवाज़ की रवानगी मुतवक्के है। वजारत ख़ारजा के हुक्काम के मुताबिक कराची, इस्लामाबाद या लाहौर समेत किसी भी हवाई अड्डे से परवाज़ रवाना हो सकती है। PIA ने इतवार को 2 परवाज़ें पोलैंड रवाना करने की तैयारी की थी। वेलकम, खुशामदीद। पाकिस्तान क्रिकेट के लिए तारीखी दिन और शायकीन क्रिकेट के लिए खुशियों भरा लम्हा आ गया। टेस्ट क्रिकेट की नंबर 1 टीम ऑस्ट्रेलिया 24 साल बाद पाकिस्तान पहुंच गई। सख्त सिक्योरिटी में एयरपोर्ट से होटल पहुंचाया गया। मेहमान टीम 3 टेस्ट, 3 वनडे और 1 T20 खेलेगी। ऑस्ट्रेलिया का दौरा 6 अप्रैल तक जारी रहेगा। न्यूजीलैंड वालों देख लो, इंग्लैंड वालों तुम भी आंखें खोल लो। पाकिस्तान महफूज मुल्क है, यहाँ सिक्योरिटी का कोई मसला नहीं। टेस्ट क्रिकेट की नंबर 1 टीम तारीखी दौरे पर पाकिस्तान पहुंच गई। मेहमान खिलाड़ी चार्टर्ड तैयारे के जरिए इस्लामाबाद पहुंचे। सख्त सिक्योरिटी में एयरपोर्ट से होटल ले जाया गया। कैंगरूज 2 रोज तक बायो सिक्योर बबल में रहेंगे। कोरोना टेस्ट मनफी आने पर ट्रेनिंग की इजाजत होगी। ऑस्ट्रेलिया का दौरा 6 अप्रैल तक जारी रहेगा, जिसमें 3 टेस्ट, 3 वनडे और 1 T20 मैच खेला जाएगा। पहला टेस्ट 4 मार्च से रावलपिंडी में शुरू होगा। कैंगरूज का 1998 के बाद ये पहला दौरा पाकिस्तान है। और पाकिस्तान पहुंचने पर ऑस्ट्रेलियाई टेस्ट टीम के कप्तान पैट कमिंस की वीडियो लिंक प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कि पाकिस्तान में खुद को बहुत महफूज महसूस कर रहे हैं। यहाँ सिक्योरिटी के बेहतरीन इंतजामात हैं। PCB ने बहुत ख्याल रखा है। भारत में भी हम होटल से बाहर नहीं जाते, तो इसलिए इसकी आदत है। Feel incredibly safe. We've been really well looked after by the PCB. Upon arrival, lots of security straight off the plane, straight to the hotel. So feel really safe. Got a good setup here at the hotel. We'll pretty much be confined to the hotel, other than on games and training. We'll be, obviously at the stadium. But no, it feels really good. Travel to India and places like that a lot, where you probably don't leave the hotel too much, so we're used to it. अब बात उस चाय के कप की हो जाए जो भारत कभी भी नहीं भूलेगा। 27 फरवरी 2019, जब पाकिस्तान ने रात की तारीकी में हमला करने वाले भारत को सरप्राइज देकर दिन में तारे दिखाए। ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट में दुश्मन के 2 तैयारे मार गिराए। भारतीय पायलट अभिनंदन को गिरफ्तार किया और फैंटास्टिक चाय पिलाकर भेज दिया। ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट के 3 साल मुकम्मल होने पर DGISPR ने पाक फौज और कौम के जज्बे को खिराज तहसीन पेश किया। अहम खबर है, मुज़ाकरात और सिफारतकारी के जरिए तनाज़ात के हल पर यकीन रखता हूँ। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की जानिब से ट्वीट में भारत को पैगाम दिया गया है। लिखा कि अमन की ख्वाहिश को कमज़ोरी ना समझा जाए। हमला करने वाले भारत को 27 फरवरी 2019 को ये करके भी दिखा दिया। मुसल्लह अफवाज कौम की मदद से हर जारहत का मुँह तोड़ जवाब देने की सलाहियत रखती है। वतन और कौम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हमारा अज़्म पुख्ता और गैर मुतज़लज़ल है। तो चलिए हवाओं की दोश पे आपको दिखाते हैं पाक फिजाइया के शाहीनों ने कब कब कहां-कहां
दुश्मन को हवा बुर्द कर दिया। फ्लाइट लेफ्टिनेंट मुख्तार अहमद डोगर, 1948, वक्त सुबह 7 बजे, मकाम चलास, मिशन सामाने रसद पहुंचा। डोगर टू ATC हमने सप्लाई एरिया में पहुंचा दी है, अब हम वापस आ रहे हैं। ये IAF टेम्पेस्ट है। अपना जहाज मोड़ो और करीबी भारतीय बेस की जानिब अपनी डायरेक्शन करो, वरना हम तुम्हें शूट कर देंगे। मैं तुम्हारा हुक्म नहीं मानूंगा। मिशन accomplished। स्क्वाड्रन लीडर MM आलम, 1965, वक्त सुबह 8 बजे, मुकाम सरगोधा, मिशन सरगोधा एयरबेस का दिफा। मिशन accomplished। स्क्वाड्रन लीडर अलाउद्दीन अहमद, 1965, वक्त सुबह 10:30 बजे, मकाम गुरदासपुर, भारत, मिशन असलहा ट्रेन की तबाही। पायलट टू ऑल एयरक्राफ्ट, पायलट टू ऑल एयरक्राफ्ट, हम गुरदासपुर के पास पहुंच रहे हैं। हमें उस ट्रेन पर नजर रखनी है जिसमें दुश्मन के लिए असलहा जा रहा है। मिशन accomplished। विंग कमांडर सैफुल आजम, 1967, वक्त सुबह 11:30 बजे, मुकाम मफरक एयरबेस, उर्दन, मिशन इसराइली हमले की पसपाई। रडार कंट्रोलर, क्या पोजीशन है? 4 bogies ahead, 4 bogies ahead। एहसान, you go after the right winger। मैं बाकी के 2 जहाजों को देखता हूँ। मिशन accomplished। 2019, ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट, वक्त सुबह 11 बजे, मकाम आजाद कश्मीर, मिशन भारतीय दरअंदाजी का दिन की रोशनी में मुंह तोड़ जवाब। पाक फिजाइया पाक वतन के दिफा की खातिर हर घड़ी तैयार कामरान है। सहरास्त के दरियास्त ته بال و پر ماست। मिशन accomplished। 3 साल कबल आज ही के दिन पाक फजाइया ने भारत को अपनी हुदूद की खिलाफ वर्जी पर तारीखी सबक सिखाया था। समा ने दुश्मन के तैयारे के खाक चटाने का सबूत वीडियो की सूरत महफूज किया। भारतीय पायलट अभिनंदन की गिरफ्तारी का मंजर देखने वाले मकामी अफराद को भी सारी कहानी आज तक याद है। इसी पर रिपोर्ट कर रहे हैं जहीर अली। आसमान से गिरकर जमीन पर नाक रगड़ता, ये है भारतीय गुरूर। फिर देखिए, ये मंजर है 27 फरवरी 2019 का। वही दिन जब भारतीय करगसों ने फजाई हुदूद की खिलाफ वर्जी की तो पाकिस्तानी शाहीनों ने तारीखी सरप्राइज दिया। समा के कैमरामैन इसरार सलीम ने दुश्मन की दरअंदाजी और इसके अंजाम के नाकाबिले तरदीद सबूत महफूज कर लिए। मैं रेडी पोजीशन में था और हम लोग ऐसे मिशन पे ही आए हुए थे, तो इसके लिए मैं ज़हनी तौर पे भी तैयार था। वो मनाज़र मेरी आंखों के सामने से नहीं जा सकते जो मैंने कैप्चर किए और दुनिया को दिखाए। और मुझे अभी भी ऐसा ही लगता है कि मैं अभी उसी लाइन ऑफ कंट्रोल में, उसी वार जोन में ही खड़ा हूँ। जहां पाक फौज ने भारत को धूल चटाई,
वहीं मीडिया महाज पर समा ने हकायक दुनिया को दिखाकर दुश्मनों पर पाकिस्तान की दाग बैठा दी। अभिनंदन का त्यारा गिरा तो वहाँ मौजूद लोगों के जज्बात क्या थे। समानी के बासियों को आज भी सब कुछ याद है। मोदी के दिल के टुकड़े भी हजार हुए, कोई किधर गिरा कोई किधर गिरा, लेकिन जो मोदी के दिल का मैन टुकड़ा था वो यहाँ आकर गिरा। खौफ इस तरह से नहीं था क्योंकि लोगों के जज्बात बुलंद थे, और जब उन्हें अंदाज़ा हुआ कि भारतीय पायलट आए तो वो फिर उन्हें गुस्सा भी था, क्योंकि लाइन ऑफ कंट्रोल पे भारत आए रोज़ पाक फौज के साथ झड़पें होती रहती हैं और गोलाबारी आम आवाम पे भी होती है। तो उसको आग लगा हुआ था तो हमारे घर के ऊपर से गुजरा, तो हम लोगों ने देखा कि ये तो जहाज आग लगा हुआ है, तो फिर थोड़ी देर के बाद वो गिर गया, वो भागा वहाँ से, फिर हम उसके पीछे ही लगे, फिर नीचे नाले में चला गया, फिर नाले में जाके जब सब आदमी ने घेरा लगाया, घेरे में उसको पकड़ लिया। दुश्मन खबरदार रहे कि हमारी तरफ मैली आंख से देखने वालों को सबक सिखाने के लिए पाकिस्तान की अफवाज, अवाम और मीडिया समेत हर शोबा अपने अपने महाज पर डटा हुआ है। कैमरामैन इसरार सलीम के साथ ज़हीर अली खान, समा समानी। वेलकम बैक। वफाकी हुकूमत के खिलाफ पीपल्स पार्टी के अवामी मार्च का आगाज आज से कराची में हो रहा है, जो 35 शहरों से होता हुआ इस्लामाबाद पहुंचेगा। बिल्कुल, ऐसे में हमारे नुमाइंदगान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। संजय साधवानी हमारे साथ होंगे, जबकि जमजम सईद इस वक्त मौजूद है मज़ार कायद के VIP गेट पर। तो जमजम सईद, बिलावल भुट्टो जरदारी रवाना हो चुके थे अपने घर से, तो आप ये बताइएगा कि पहुँच चुके हैं और कैसी गहमा गहमी आप देख रही हैं? जी बिल्कुल, इस वक्त जो है मैं VIP गेट मज़ार कायद पर मौजूद हूँ, और जैसा कि आपने बताया बिलावल जो है यहाँ पहुँच चुके हैं, इसीलिए जाले अगर मेरे अकब में आप ये मनाजर देखें कि अवाम का ठाठे मारता समंदर इस वक्त मज़ार कायद के बाहर मौजूद है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की क़यादत में आज जो है मार्च निकाला जाएगा। हुकूमत मुखालिफ मार्च जो है कराची से जो है वो से होता हुआ इस्लामाबाद पर जो है इख्तिताम पजीर होगा। सिक्योरिटी के सख्त से सख्त इंतजाम किए गए हैं। मज़ार कायद से गगर फाटक तक की अगर मैं बात करती हूँ तो 1500 पुलिस एहलकार तैनात किए गए हैं, जबकि 316 SSU एहलकार तैनात किए गए। इस वक्त दूसरी जानिब अगर मैं बताऊँ, कैमरामैन फरहान यूसुफ मेरे ये मनाजर दिखाएंगे आपको। ये वो ट्रक है जो अवामी मार्च जिसमें बिलावल भुट्टो जरदारी जो है वो खिताब करेंगे। इस वक्त पीपल्स पार्टी की क़यादत इस ट्रक पर मौजूद है। मुर्तज़ा वहाब, सईद गनी, शाला रजा, इसके साथ ही मुराद अली शाह जो है इस वक्त इस ट्रक पर मौजूद है, और अब से चंद ही मिनट में बिलावल भुट्टो जरदारी इस ट्रक पर आएंगे, अवाम से जो है जालों से खिताब करेंगे, और उसके बाद जो है ये अवामी मार्च कराची से अपनी मंजिल की जानिब निकल पड़ेगा। जी ठीक है, पीपल्स पार्टी बमुकाबला PTI जारी है। हमारे नुमाइंदगान हमें अपडेट कर रहे हैं। संजय साधवानी के पास चलेंगे। संजय, आप इस वक्त कहाँ पर मौजूद हैं और बताइएगा तैयारियां कैसी देख रहे हैं, कौन कौन वहाँ पर पहुँचा है? जी बिल्कुल, बिलावल भुट्टो जरदारी जो कुछ देर पहले बिलावल हाउस से निकले थे वो मज़ार कायद पर पहुँच गए हैं, जहाँ पर इनका जियालों की जानिब से शानदार इस्तकबाल किया गया है। बिलावल हाउस से निकलने से पहले आस्था भुट्टो जरदारी ने बिलावल को इमाम जामन बांधा, जिसके बाद यहाँ पर आए पीपल्स पार्टी की मरकज़ जहाँ वो लॉन्ग मार्च में जी ठीक है, हमारे नुमाइंदे हमें अपडेट कर रहे हैं। मनाजिर समा की टेलीविजन स्क्रीन पर इस वक्त हम दिखा रहे हैं अपने वफाकी हुकूमत के खिलाफ पीपल्स पार्टी के अवामी मार्च का आगाज़ आज कराची से हो रहा है, जो 35 शहरों से होता हुआ इस्लामाबाद पहुंचेगा। दोनों का बेहद शुक्रिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सिंध हुकूक मार्च का दूसरा रोज काफिला इंसाफ हाउस सक्खर से रवाना होकर शिकारपुर की जानिब रवा दवा है। मार्च का मजीद अहवाल जानते हैं अपने नुमाइंदे साद साबरी से। साद साबरी, गुज़िश्ता रोज़ हमने देखा आप कंटेनर पे मौजूद थे, बात की थी आपने रहनुमाओं से, आज क्या खबर लाए हैं? जी हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सिंध हुकूक मार्च है आज दूसरे रोज में दाखिल हो गया है, और काफिला इस वक्त सक्खर से शिकारपुर की तरफ पहुंच गया है, नकी गुलाम शाह के मुकाम पर, जहां पर जलसा गाह सजाया गया है, पंडाल लगाया गया है। इस वक्त वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी जो है वो जलसे के शुरका से खिताब कर रहे हैं। उसके बाद जो रहनुमा है उनकी खिताबात के बाद जो है ये काफिला कश्मीर की तरफ रवाना होगा, जहां पर इस्तकबालिया कैंप लगाया गया है वहां पर। उसके बाद कश्मीर से होता हुआ ये काफिला जो है वो जैकबाबाद पहुंचेगा, जहाँ पर वफाकी वजीर असद उमर जो है वो काफिले को ज्वाइन करेंगे। इस हवाले से मजीद भी आपसे जानते रहेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया।
एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए समा।